जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लिब्रे ऑफिस राइटर के टॉप 20 क्वेश्चन, और ये हमारा वीडियो है लिब्रे ऑफिस कैल्क के। इसी तरह से हम सीरीज चालू किए हुए हैं जिसमें हम लगातार आपको डेली एक वीडियो आपका राइटर का, एक कैल्क का, एक इम्प्रेस का आपको डेली मिलता चला जाएगा, जिनको देखकर आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कितनी तैयारी किए हुए हैं, या फिर हमसे जो गलतियाँ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, वो कैसे सही किया जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो ऑप्शन सही होगा वो तो बताएंगे, लेकिन वो क्यों सही है ये भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला क्रम में ग्राहक की सूची के उत्पादन की प्रक्रिया किस श्रेणी में आता है। ठीक है, आपको एक आर्डर में अगर लगाना है किसी भी चीज़ को तो उसको बोला जाता है सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्ट का मतलब ये होता है क्रम में व्यवस्थित करना, चाहे वो आप घटते से बढ़ते क्रम में करें या फिर बढ़ते से घटते क्रम में वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, सॉर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉर्टिंग हमारा विकल्प सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से जाना जाता है एक्सेल। ठीक है, अगर हम लिब्रे ऑफिस में पढ़ेंगे तो उसको कौन सा बोला जाएगा, कैल्क। तो यहाँ पर हमारा कैल्क है नहीं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा एक्सेल। बाकी कोरल ड्रा को हम लोग करते हैं बैनर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, इस तरह के डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, MS वर्ड का प्रयोग आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है, ऑटो कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई कैसे चेंज करते हैं। सिंगल क्लिक द बाउंड्री टू द लेफ्ट टू द कॉलम हेडिंग, डबल क्लिक टू द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, प्रेस अल्ट एंड सिंगल क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक सेल में हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है और ये फिट नहीं हुआ है, तो इसको हमको फिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे इसे पकड़ के खींचें, ठीक, या फिर क्या करें, इसी पर हम डबल क्लिक कर दें। तो कहाँ पे कर रहे हैं हम, राइट साइड में कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर होगा डबल क्लिक टू द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, है ना, यानी हमको यहाँ पे करना होगा राइट साइड में। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ओ लेवल की जुलाई 2024 एग्जाम में पूछा गया है। फिर है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है। रो होती हैं, कॉलम होती है, सेल होती है, ऑल ऑफ द एबव होती हैं। तो सभी होती हैं। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम जानते हैं कैल्क के नाम से। ठीक है, राइटर हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इम्प्रेस हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और ये हमारा ड्रा करने के लिए यानी चित्र से संबंधित है। तो हमारा कैल्क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक, ODS होता है स्प्रेडशीट के लिए, ODP होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए, और ODT होता है राइटर के लिए। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूला हमेशा किस प्रतीक के साथ शुरू होता है। तो फार्मूला हमेशा बराबर साइन के साथ शुरू होता है। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे कुछ जोड़ना है, 15 में 5 जोड़ना है, तो बराबर चिन्ह लगा के इंटर मारेंगे, जुड़ जाएगा। मान लो हमको 5 गुणे 3 करना है, तो बराबर साइन लगा के गुणा करेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम बराबर चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बराबर चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर फार्मूला क्या लगा है, काउंट फंक्शन लगा हुआ है। काउंट फंक्शन है B1 से B3 तक का काउंट करना है, क्या परिणाम आएगा। B1 में 5 है, B2 में 4 है, B3 में 6 है। ठीक है, तो क्या परिणाम आएगा। काउंट फंक्शन क्या करता है, जो सेल में जो वैल्यू होती हैं उनकी संख्या को काउंट करता है, ना कि उसको जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 + 4 9 6 15। तो यहाँ पे 15 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 15 नहीं होगा। कितनी वैल्यू है, B1 से B3 कर रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू 5, एक वैल्यू 4, एक वैल्यू 6, यानी टोटल 3 वैल्यू। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आपको इसको हम कैल्क में दिखाते हैं। हम इसमें B1 में रख दे रहे हैं 5 4, और B3 में रख दे रहे हैं 6। ठीक, उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम काउंट करते हैं काउंट फंक्शन लगा के, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं B1 से B3। ब्रैकेट बंद करेंगे, देखेंगे हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फार्मूला है मैक्सिमम B1 से B3 और मिनिमम B1 से B3 का क्या परिणाम आएगा। जहाँ पर B1 5 है, B2 2 है और B3 7 है। ठीक है,
तो मैक्सिमम का मतलब होता है कि आप जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई हैं B1 से लेकर के B3 तक में उसमें सबसे बड़ी संख्या को फाइंड करना, और मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या को फाइंड करना। उसके बाद क्या करना है, दोनों को आपको जोड़ देना है। तो कितना आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे 7 है और मिनिमम कितना है 2 है, तो 7 और 2 कितना होगा 9 होगा। चूँकि यहाँ पे आगे बराबर चिन्ह लगा है इस वजह से जुड़ जाएगा, तो हमारा 9 आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो सेल रेफरेंस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और एक होता है मिक्स सेल रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों फिक्स होता है। रिलेटिव में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मिक्स में क्या होता है, या तो रो फिक्स रहेगी या तो कॉलम रहेगा, दो में से कोई एक फिक्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको क्या है, ये फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को क्या किस रूप में जाना जाएगा, बताइए प्रियंका। यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाएगा, रिलेटिव एड्रेस है ना, बदल जा रहा है, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम होते हैं। अब दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा सा विवादित इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं पे जब आप टेस्ट देते हैं तो 1024 कॉलम को माना जाता है लास्ट कॉलम, और कहीं कहीं पर 16384 कॉलम को लास्ट कॉलम माना जाता है। ठीक है, 1024 का जो एड्रेस होता है AMJ होता है और 16384 का XMD होता है। जब आप कैल्क खोलेंगे तो यहाँ पे अगर आप सबसे लास्ट वाले सेल में जाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप XMD पहुँच जाएंगे। तो जो नया वर्जन है उसमें XMD है और जो पुराने है उसमें AMJ है। उसी के साथ कंट्रोल के साथ में डाउन एरो करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे 10,48,576 के भी शो हो रहा है। ये लास्ट रो का एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, अधिकतम रो और कॉलम, तो पहले हमको रो देखना है। रो कितने होंगे 10,48,576 और कॉलम होंगे 16,384, यानी कि हमारा बी आंसर सही होगा। और दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है ये पूछा जा रहा है, तो अधिकतम 10,000 सीटें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। फिर पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ठीक है, तो कंट्रोल 1 से हम ये ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ में जैसे हम 1 दबाते हैं देखेंगे इस तरह से सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आ गया है। इससे हम सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस, इवेंट, फैक्ट, एक्सपे किस कैटेगरी के फंक्शन है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कॉस का आपने नाम सुना ही होगा, इवेंट मतलब होता है सम। ठीक है, तो सभी मैथ के फंक्शन हैं, तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल सही हो जाएगा। फिर पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू आपको पता ही होगा, हमने इसके पहले राइटर वाले में बताया था। कंट्रोल शिफ्ट O इसकी शॉर्टकट की होती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट P जो होता है ये होता है सुपर स्केप करने के लिए, कंट्रोल P होता है प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, तो कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। आपको यहाँ पे दिखाते हैं, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो फंक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, कंट्रोल F2 इसको प्रेस करेंगे देखेंगे यहाँ पे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। तो कंट्रोल F2 का प्रयोग हम करते हैं फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए, हमारा आंसर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो .ods होता है। ठीक, एक्सेल का XLS होता है, ODP होता है इम्प्रेस का, ODT होता है राइटर का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये होता है F2 बटन। F2 बटन से हम किसी भी सेल में एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर ड्रीम कंप्यूटर हमने लिख दिया है, अब लेकिन हमको यहाँ पर इसको हटा के सिर्फ ड्रीम करना है, तो क्या करेंगे, या तो हम डबल क्लिक करें या फिर इस पर क्लिक करके हम जैसे ही F2 बटन दबाएंगे इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो F2 का प्रयोग किया जाता है
कभी भी अगर F2 पूछे तो समझ लीजिए फाइल को रिनेम करना है, एडिट करना है, इस तरह की चीज़ें के लिए किया जाता है। किसी फोल्डर को अगर आपको रिनेम करना है तो फोल्डर पर क्लिक करके F2 बटन दबाएंगे, फोल्डर रिनेम करने के लिए खुल जाएगा। तो F2 का प्रयोग हमेशा रिनेम करने या एडिट करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो हमारा F2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दो शॉर्टकट की होती है, एक होता है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। दो शॉर्टकट की है, दोनों का प्रयोग टाइम और डेट के लिए किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेट के लिए है कंट्रोल के साथ में आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है, टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन करना है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम के लिए हमको कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन करना है। अगर डेट पूछता तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करना पड़ेगा। अगर दोनों रखना है तो दोनों को आप क्रम में लगा दीजिए। अगर पहले डेट रखना है तो पहले इसको, फिर पहले डेट रखना है तो पहले ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले को। अगर आपको पहले समय रखना है फिर डेट रखना है तो नीचे वाले ऊपर वाले को कर देंगे। इसी क्रम में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया था। 20 क्वेश्चन तो आपको कहने के लिए हैं, बाकी कुछ हमने एक्स्ट्रा भी कराए हैं। इसी तरह के आपको बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और कुछ भी पूछना है, आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और एडवांस में आपको हैप्पी होली।